द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया, कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जो सबसे हॉन्टेड हैं और उनमें एक्चुअली होता क्या है? हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक हॉन्टेड प्लेसेस जिसके बारे में मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा वो यहीं बैंगलोर में है। ये है एक एरिया जिसका नाम है चलगट्टा। 1990 फरवरी 14 को मुंबई से एक एयर इंडिया की प्लेन उड़ान भरती है बैंगलोर के लिए, जिसका टाइम था 11:50 टेक ऑफ फ्रॉम बॉम्बे एंड लैंडिंग था समवेयर अराउंड 12:50 समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो प्लेन अनफॉर्चुनेटली लैंडिंग के दौरान क्रैश हो जाती है। इसमें क्लोज टू अराउंड 150 पैसेंजर एंड क्रू मेंबर थे, जिसमें से 90 प्लस की डेथ हो जाती है और कुछ लोग अराउंड 50 समथिंग उनको बचा लिया जाता है। जब से ये एक्सीडेंट हुई है तब से इस एरिया के लोगों ने ये बोलना शुरू किया है कि उन्हें रातों को लोगों की चीखने की आवाज़ें आती हैं, कभी कभी कुछ जलने की बू आती है, उन्हें कुछ महसूस होता है जैसे वहाँ कुछ ट्रेजेडी है, बहुत हैवीनेस है। तो इन लोगों ने अपने कॉरपोरेटर से, जो वहाँ के लोकल कॉरपोरेटर थे, उससे उन्होंने बहुत बार कंप्लेन किया था। और ये केस कहीं ना कहीं मुझे और मेरी टीम को मिला और हमें ये रिक्वेस्ट किया गया कि क्या आप आके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। और सिर्फ इन्वेस्टिगेट ही नहीं, क्या आप हमें कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे हमें आज़ादी मिल जाए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, रियल स्टेट के भाव भी नीचे गिर रहे हैं, लोग यहाँ रहना नहीं चाहते, जो ऑलरेडी रह रहे हैं, जो इन सब से जूझ रहे हैं, वो चाहते हैं वो यहाँ से निकल जाएं। हमने 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन की थी, मुझे आज भी याद है। और इस दौरान जो अपना होता है कि आप पहले रिसर्च करें केस के ऊपर, उसके बारे में जानें, वही सब हमने किया। लोकल्स की इंटरव्यू ली। रात को हमने अपना पूरा सेटअप किया था और हमें इन्वेस्टिगेट करना था वो एग्जैक्ट लोकेशन पे जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था, क्योंकि लोगों का था कि साइटिंग्स वहीं से होती हैं। जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, बहुत सी चीज़ें मिली। ईएमएफ के फ्लक्चुएशंस थे, कोल्ड स्पॉट्स थे, बहुत सी अलग सी चीज़ें भी हो रही थी। लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ जो था, जो बहुत डिफिकल्ट है पैरानॉर्मल फील्ड में मिलना, वो है क्लास ए ईवीपी। अब ईवीपी होता क्या है? ईवीपी है इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना। पैरासाइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि जो एनर्जीज होती हैं, जो स्पिरिट्स होती हैं, वो वाइट नॉइज के थ्रू आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं। देर आर सम इंफ्रासाउंड्स जो शायद ह्यूमन ईयर्स को ऑडिबल नहीं है। इस तरह के इंफ्रासाउंड्स इन ईवीपीज पे कैप्चर होते हैं। तो उसी दौरान हमें एक क्लास ए ईवीपी मिला था, जिसमें आपको किसी हेडफोन या ईयरफोन की जरूरत नहीं, आप उसे डायरेक्ट सुन सकते हैं डिवाइस से। और उसमें एक नाम बार बार निकल के आ रहा था, बार बार। तो हमारी एक टीम मेंबर ने सजेस्ट किया कि एक बार मैनिफेस्ट चेक करते हैं प्लेन की, जो हमने ली है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस प्लेन के मैनिफेस्ट में, जो प्लेन की सीट नंबर 51 थी, उस पे एक यंग एडल्ट 35 ईयर्स का बंदा, और जो नाम हमें ईवीपी में मिल रहा था, वो मैच कर गया। तो आपने एक तो बैंगलोर का इंसिडेंट बताया, ऐसे इंडिया में और कौन सी साइट्स हैं विच आर हॉन्टेड, या जो बोला गया है दैट दे आर हॉन्टेड पॉपुलरली, और whether they are haunted, whether they are not haunted, that's for you to tell me. देखिए, इंडिया में अगर आप गढ़ देखेंगे हॉन्टिंग्स की, तो ये आपको 2 जगहों पे मिलेगा। एक जो सबसे फेमस है वो है राजस्थान। राजस्थान में जितने भी फोर्ट्स हैं, जितने भी किले हैं, उनमें बहुत पुरानी कहानियाँ चली आ रही हैं। उन फोर्ट्स ने बहुत सारे बैटल्स देखे हैं, लड़ाइयाँ देखी हैं, बहुत सारे राजा रानियों को अपनी गद्दियों पे देखा है, बहुत सारा बिट्रेयल देखा है, धोखा देखा है। तो इसीलिए हॉन्टिंग्स वहाँ ज़्यादा मिलेंगी। अदरवाइज अगर आपको और हॉन्टिंग्स देखनी है तो आप पहाड़ों पे जा सकती हैं, क्योंकि पहाड़ों पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत एक्टिव होता है। इसीलिए आप सुनेंगी नैनीताल वगैरह में, या इस तरह की जो घोस्ट स्टोरीज निकल के आती हैं, वो जनरली पहाड़ों से निकल के आती हैं। राजस्थान, पहाड़, एंड बहुत फ्यू आपको कुछ बीचेस के आसपास मिलेंगी। जैसे गोवा में कुछ प्लेसेस हैं वो हॉन्टेड हैं। डुमास बीच एक बीच है गुजरात में जो हॉन्टेड है। तो इस तरह की चीज़ें, तो वाटर बॉडीज़ जहाँ हैं, जहाँ पहाड़ हैं और जहाँ किले हैं, पुरानी खंडर हैं, इन्हें माना जाता है गढ़ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का। ऐसा क्यों है कि इन जगहों में ज़्यादा पैरानॉर्मल साइटिंग्स होती हैं? अब पैरानॉर्मल में जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो पैरासाइकोलॉजी हो या मेटाफिजिक्स हो, वो ये बताता है कि जो एनर्जी सिस्टम है, हमारी जो सोल है, या जिसे हम इंडिया में भूत प्रेत का नाम देते हैं, ये सारी एक एनर्जी सिस्टम के अंदर है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स साइंस में कहा गया है। हमारी खुद की बॉडी, मेरी और आपकी बॉडी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से बनी है। चाहे वो ब्रेन हो या हमारा हार्ट हो, सब कुछ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से काम कर रहा है। अगर दिल धड़क रहा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से धड़क रहा है। ब्रेन में जो एक्टिविटी हो रही है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली हो रही है। करेक्ट। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बार बार ये आता है जब भी हम पैरानॉर्मल का डिस्कशन करते हैं। तो क्या होता है, जब एक इंसान
मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है, जिसे स्पिरिचुअलिज्म में कॉन्शियसनेस कहा गया है, दूसरी भाषाओं में ची कहा गया है। तो ये कॉन्शियसनेस, ची या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इन फोर्सेस से अलग है जो आज आपके कैमरा या माइक से निकल रही है। कैसे? क्योंकि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में दो चीज़ें खास हैं, एक है मेमोरी और एक है एक्सपीरियंस। इसीलिए इनको एनर्जी पॉकेट्स कहा गया है। जब एक इंसान की डेथ होती है तो ये एनर्जी पॉकेट रिलीज होती है जिसमें मेमोरी और उनकी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं रहती है, और ये जब आपके साथ इंटरेक्ट करती है, उस इंटरेक्शन को इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन कहा गया है। इसीलिए जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत से लोग सवाल करते हैं कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो बहुत चीज़ों से आती है, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन से भी आती है, जो कैमरा से तुम रिकॉर्ड कर रहे हो उससे भी आती है, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या वायर्स हैं, तार हैं, उन सब से आती है। तो आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हो और जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो स्पिरिट है, और ये जो है किसी डिवाइस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। यहीं पे आता है इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.